बुंदेली प्रतिभा कार्यक्रम में आज हम एक बुंदेली कवि से आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं, जो एक पेशे से शिक्षक हैं और बुंदेली ही नहीं हिंदी तमाम विधाओं में लिखने का इन्हें मादा है और बड़े बड़े मंचों में इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। सीधे बातचीत ही करवाएंगे, उनकी प्रस्तुतियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। पूरा परिचय बताएं सर अपना। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकन का हमारी राम राम। भैया परिचय तो ऐसा है, हमारे के नाम अजय मोहन तिवारी है और हम छतरपुर में उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में शिक्षक हैं। बोली जौन अपनी मताई ने जौन बोली में अपन से बात करी बा है बुंदेली। सो स्वाभाविक है कि बुंदेली अपनी बोली आए और जो हमारो कविता को सबसे प्रथम साधन भी आए, माध्यम भी आए। सो आप हमें बुंदेली के रूप में, बुंदेली कवि के रूप में परिचय हमारा दे सकत। और ई के साथ साथ हम ने हिंदी में भी और मानक हिंदी को अपनो चलन है, वो में भी बहुत कविताएं लिखी हैं। अंग्रेजी हम पढ़ाते ही हैं अपने विद्यालय में। बस यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। तो ये बताएं सर, शुरुआत कहाँ से भाई, कब लगा कि कविता लिखना है? एक कवि कब जागृत हुआ एक शिक्षक के हृदय में? एक विद्वान के मुँह से हमने सुनी थी कि प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, ध्यान लगाया नहीं लग जाता है। ऐसे ही हमारा जो मानव है कि कविता लिखी नहीं जात लिख जात। ऐसे अपन और आपस में बात करत, अब उनमें अगर मात्रा को, छंद को, विधा को ध्यान दो जान लगे तो वही अपनी बोली बात है, वही तो कविता है। कविता अगर आपका अलग से लिखने पर रही, कविता ज़्यादा परेशान, तो फिर अब कहूँ ना कहूँ कच्चे कहा है। हमारी पंक्तियाँ भी हैं कविता के संबंध में। हमने हिंदी की एक कविता लिखी कविता के संबंध में, बड़ी हो कि हम कछु प्रमुख लाइनें सुना रहे हैं आपका कि इंद्रधनुषी सतरंगी कविता हृदय पटल पर फैली है। इंद्रधनुषी सतरंगी कविता हृदय पटल पर फैली है और शब्दों का व्यापार नहीं है, कविता तो जीवन शैली है। कविता जैसे व्यंग चहकना, कविता जैसे पुष्प महकना, कविता जैसे आंसू का बहना, कविता जैसे आग दहकना, अंतर मन के भाव समेटे, कविता जादू की एक थैली है, शब्दों का व्यापार नहीं है, कविता तो जीवन शैली है। तो कहने को आशय जो है कि केवल शब्दन की बाजीगिरी तक अगर कविता का सीमित कर दो जे है तो कविता का समझ वो कठिन है। कविता जीवे को, आदमी को अंदाज उनकी शैली आए। जो कोई ऐसी रचना, हाँ, जब आप बुंदेली लेकर गए हो मंच पे, हाँ, आपने प्रस्तुति दी हो और वाह वाह मिली हो, हाँ, सबसे पहले वो यादगार पंक्तियाँ भैया तो आपने अच्छी बात की। हमारी एक बहुत प्रारंभिक रचना है मान्य व्यक्ति की तरफ से कि ई से ज़्यादा दर्द भरी अब और कहानी नहीं है। ई से ज़्यादा दर्द भरी अब और कहानी नहीं है, हम चिल्ला चिल्ला के मर गए तुमखा बात सुनानी नहीं है। और गांधी और तिलक की बातें करके सत्ता में आए। कैसे भाषण होते भैया चुनाव के पहले? गांधी और तिलक की बातें करके सत्ता में आए, बातें फिर तुमने उनकी कई एकौ मानी नहीं है। और लोकतंत्र की नई व्यवस्था में, लोकतंत्र की नई व्यवस्था में मजा हो गई कौन की। अयोग्य आदमी है वे तुष्टीकरण में बढ़िया छान फूंक रहे। सामर्थ्यशाली आदमी जो पहले हते अपनी योग्यता के कारण वे बेचारे आज अक्षम हैं। सो लोकतंत्र की नई व्यवस्था में मजा हो गई कौन की। हंसन के चुगवे खा दाना, पीवे खा पानी नैया। लेकिन स्वाभिमान अब जो बाकी है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ न गई। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ न गई, रस्सी ने हार अबे तक मानी नैया। इससे ज़्यादा दर्द भरी अब और कहानी नैया, हम चिल्ला चिल्ला के मर गए तुम खा बात सुनानी नहीं है। क्या बात है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक व्यवस्था पर, राजनीति पर एक व्यंग कसा। हाँ। हास्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ। एक हास्य कवि जो अजय मोहन तिवारी को जाना जाता है, वो कुछ पंक्तियां हम भैया देखो, हास्य के लाने शर्मनाक स्थिति भी हास्य के नाम पे देखी जा रही। बिल्कुल, हास्य के नाम पे इतनी फूहड़ टिप्पणियाँ, इतने ओछे संवाद और व्हाट्सएप के चुटकुला। बिल्कुल, अधिकतर हास्य कवियों को हमने भी देखा है कि वो 4 पंक्तियां पढ़ते हैं और उसके बाद एक चुटकुला, फिर एक चुटकुला, फिर एक चुटकुला, उस 2 पंक्तियों को पढ़ेंगे फिर चुटकुलों में ले जाएंगे। लेकिन
कहीं ना कहीं हाँ, कुछ ऐसे हास्य हाँ, कवि हैं जो वाकई में हास्य ऐसे ही विधा है। को दर्शकों तक पहुंचाते तो हैं। भैया ऐसी कुछ पहले पंक्तियां सुनना चाहेंगे। हम सुना रहे, पहले आप देखो कि काव्य पाठ के बीच में अपनी बात का कविता से जोड़वे के लाने आदमी 2 बातें 4 बातें करत तो कि बढ़ जाए दर्शक हाँ, हमसे। अब मंच में वे बातन के बीच में 2-4 लाइनें सुना दी तो जा थोड़ी ठीक है, स्थिति मतलब परेशानीजनक है ही, लेकिन आपने जो हास्य कविता के लाने कही तो देखो हास्य पैदा होते समाज की विसंगतियन का एक नए नज़रिए से परिभाषित करनी। जी बिल्कुल। तो हास्य पैदा हो जात। कबहू कबहू तो ऐसो भव मीच लई आँखी जब देखो न गो। कबहू कबहू तो ऐसो भव मीच लई आँखी जब देखो न गो। जीवन एक कर्म की खेती, जीवन एक कर्म की खेती, उन्हें ओई काटो जीने जौन बो। और देखो आप बताएं कि हास्य की बात की, जैसे बड़े बुजुर्ग हो तो उनके प्रति कैसा भाव चाहिए कि नाहक में चिकल्लस कहा करत, नाहक में चिकल्लस कहा करत, दद्दा कछु काए कह दो हाओ। नाहक में चिकल्लस कहा करत, दद्दा कछु काए कह दो हाओ। और उनकी ईमानदारी तो जग जाहिर है, उनकी ईमानदारी तो जग जाहिर है, जी को लाओ लौट के नहीं दो। उनकी ईमानदारी तो जग जाहिर है, जी को लाओ लौट के नहीं दो। और मानो ना मानो बे नेता हूँ है, मानो ना मानो बे नेता हूँ है, तरीका है पुरानो मुद्दा है नओ। कबहू कबहू तो ऐसो भाओ मीच नहीं आँखी जब देखो ना लो। अच्छा, एक हास्य मतलब विशुद्ध हास्य, एक बार का भाव कि हमारे घरे सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई। जी जी। सो हमारी श्रीमती जी ने कही कि अब जैसे गैस ख़त्म हो गई तो इनमें गुस्सा होवे की तो कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है वो ख़त्म है। अब गैस और बेई बनावती हैं खाना और हमारे ऊपर गुस्सा हो पड़ेगी, मतलब अपनी गुस्सा हमारे ऊपर निकालने लगी कि बताओ जब गैस ख़त्म हो गई और फलाना ढिकाना। सो हमने एक कुंडलिया लिखी थी, बस सुनाए आपका स्वागत। कि जब ना रहे जो जीवन किए दिखा हो तेस, जब ना रहे जो जीवन किए दिखा हो तेस, उतना ही चलत सिलेंडर जितनी जी में गैस। जब ना रहे जो जीवन किए दिखा हो तेस, उतना ही चलत सिलेंडर जितनी जी में गैस। और जितनी जी में गैस जरत है उतना ही आगी, जितनी जी में गैस जरत है उतना ही आगी। और तय मूर्ख परेशान फिरत पछतात अभागी। और कहत अजय कबीराय जब जो जीवन ना रहे और दुनिया कर है, कहत अजय कबीराय जब जो जीवन ना रहे और तय का कर है यार और पाछे पछते हैं। तो ऐसी कविताएं अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से अगर अपन थोड़ी अपने आपने कराती, कविता में कौन अलग से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। लॉकडाउन लगो तो सो हमारे मोबाइल में कॉन्फ्रेंस में काव्य गोष्ठी करू करती। जी जी बिल्कुल। सो आवाज़ कटन लगती तो अब काबू के आवाज़ कटे तो उतने से दिमाग में एक पृष्ठभूमि तैयार भई कि मोबाइल में आवाज़ कटा थी। और तो एक कविता लिखी हमने कि बोलो मोबाइल से सटके सुना परत कट कट के, बोलो मोबाइल से सटके सुना परत कट कट के, बेमतलब को ज्ञान न पी लो। आजकल आदमी मोबाइल से नहीं देख रहे सके वो एकदम फेसबुक में व्हाट्सएप पे। सो बोलो मोबाइल से सटके सुना परत कट कट के, बेमतलब को ज्ञान न पी लो। गूगल से तुम रट के घर नौकरी दोस्ती किलकिल, घर नौकरी दोस्ती किलकिल, 4 हो जाए का फटके। घर नौकरी दोस्ती किलकिल 4 हो जाए का फटके। हाथ जोड़ फिर आहें भी, हाथ जोड़ फिर आहें भी, वोट उन्हें जब अटके, दर्पण झूठ कहाँ बोला थे। साहित्य समाज का दर्पण है बिल्कुल। दर्पण झूठ कहाँ बोला थे, ऐना झूठ कहाँ बोला थे, टूटे चाहे चटके, बोलो मोबाइल से सटके सुना परत कट कट के। तो ऐसे भैया कहा है कि
अच्छा, अपनी बोली ऐसी है कि कछु कहाऊ में हाथ तो ऐसो रचो बस हुए। वही टाइम की बात बताएं हम के ते बैठे थे बिल्कुल तहीं अपने दरवाजे के पास, ऐसे ही कुर्सी डाले। सो एक हमारे मित्र निकले, अब लॉकडाउन लगो और बेचारे परेशान के और चोरी से कछु सामान खरीदा तुम्हें कौन दुकान की तना मना सटा हिल गई होए, कछु अटक गए हुए, बेचारे परेशान। सो हमने उनसे कही कि अरे यार बैठो यार तना यार। अरे बोले लॉकडाउन लगो, पास में नहीं बैठ सका, दूरी रखने पड़े। तो अच्छा खाओ ना चाहिए तम्बाकू सुपारी, लेकिन आदमी पूछत तो है ही है, खा भी खिलाने शिष्टाचार में आ जात अपने ते। तो हमने उनसे कही कि यार तना खा लो यार, तम्बाकू खा लो, खैनी खा लो। तो बोले हाँ। सो हमने एक कविता लिखी। अब वो कविता में अपने संवाद खा जो उन कर नहीं पाए अच्छे से, वो कविता में हमने कोशिश करी कहने की कि तनक बैठ लो खा लो खैनी, भग जे है बेचैनी। तनक बैठ लो खा लो खैनी, भग जे है बेचैनी। ना जाने दिल्ली कलकत्ता, ना मिर्जापुर नैनी, का हिंदू मुस्लिम ईसाई, इतनी लगाए फरत, का हिंदू मुस्लिम ईसाई, का सिख बौद्ध जैनी, कार गुजारी छुपत कहाँ है, प्रभु की नजरें पैनी। का हिंदू मुस्लिम ईसाई, का सिख बौद्ध जैनी, कार गुजारी छुपत कहाँ है, प्रभु की नजरें पैनी। और सांस सांस में मालिक बैठे, हृदय बसत उज्जैनी, तनक बैठ लो खा लो खैनी, भग जे है बेचैनी। अच्छा कहें तो हमने वही परिप्रेक्ष्य में एक चौकड़िया लिखी थी कि बच्चन की परीक्षा आई, बोर्ड परीक्षा, सुबह बेचारे परेशान दिखाने। फिर हमने अपने आप का भी गौर करो कि हम भी तो परेशान हैं। जौन जी परीक्षा साल में एक बार दे रहे या हम पहले देते, वर्तमान समय में तो हम रोज ही देते परीक्षा। बता दो आप, रोज एक चुनौती है कि नहीं है? तो जो चौकड़िया है कि बस इतना ही मिल पाई शिक्षा, बस इतना ही मिल पाई शिक्षा, जीवन एक परीक्षा। बस इतना ही मिल पाई शिक्षा, जीवन एक परीक्षा। और होत न विकसित ज्ञान मनुज में, जब लो नहीं तितिक्षा। तितिक्षा को आसे है जौन विपरीत समय में या प्रतिकूल वातावरण में जो दुख सहबे की क्षमता है, जो तितिक्षा कहा जा। बस इतना ही मिल पाई शिक्षा, जीवन एक परीक्षा। होत न विकसित ज्ञान मनुज में, जब लो नहीं तितिक्षा। सीखो काहे तुमने अब लो, सीखो काहे तुमने अब लो, कर है समय समीक्षा। वो बता है ऊपर वालों कि तुमने अपने काम करे कि नहीं करे सही। सीखो काहे तुमने अब लो, कर है समय समीक्षा। और कर्म करे से कर्म बदल है, रील बनाए से ना हुए कछु। कर्म करे से कर्म बदल है, मांगे मिले न भिक्षा। कर्म करे से कर्म बदल है, मांगे मिले न भिक्षा। और कर्म करो निष्काम भाव से, कर्म करो निष्काम भाव से, बाकी हरि की इच्छा। बस इतना ही मिल पाई शिक्षा, जीवन एक परीक्षा। आमतौर पे हास्य कवियों के बारे में देखा जाता है कि वो जो हास्य करते हैं, हास्य के बारे में जो भी रचना करते हैं, पढ़ते हैं या जो जुमले चुटकुले सुनाते हैं, हाँ। वो अधिकतर या तो अपने जीवन पे, अपनी पत्नी पे, या फिर अपने किसी मंच पे बैठे हुए साथी को पकड़ लेते हैं। हाँ, आपकी बात में एक घटना याद आ गई, बहुत मज़ेदार है वह और सही भी आए। पहले आप भी मतलब आपका ग्रामीण अंचल को काफ़ी अनुभव है, बुंदेली को आप इंटरव्यू ही ले रहे जब, तो पहले का है कि आदमी एक दूसरे के तैसे सामान बहुत ले लेते आराम से पूरा मोहल्ला में। हाँ। सो एक जने परिचय थे, सो उनके ते भी आ गए कौन रिश्तेदार मेहमान। सो अब उन्हें जो लगू के तना परवे खिलाने अच्छो कछु पलंग खटिया ना हुए, सो भी अपने पड़ोस में चले गए। बोले भैया हमारे रिश्तेदार आए और ना होता हमें एक खटिया दे दो, अटकी है तुम आए थे अतकारी हो। सो बोले खटिया तो दे देते, लेकिन दो ही हैं। अरे यार बोले दो ही हैं और आप और तो 4 जने हो, सो कैसे परत हुआ? बोले वो में का है, 2 खटियाँ हैं और एक हमारे माता पिता हैं और हम पति पत्नी हैं। सो एक में पिताजी और हम लेट जाते और एक में हमारी पत्नी और हमारी माता जी लेट जाती हैं। सो बोले जब भी आऊँ लगे लौट के,
अब उनके तो 2 ही खटिया थी, सो बोले भैया खटिया नहीं है सुना दो लेकिन पर्व अच्छे से करे तो ऐसी जो होती है हाथ से निकल आता है। जौन परिस्थिति में सबसे अच्छो काम कर सकत वो करबो ही धर्म है। हमारी ई के संबंध में एक कविता भी अगर आप अनुमति दें तो हम सुनाएं धर्म के बारे में, कि बा काफ़ी सराही भी गई कविता, हिंदी में है कि मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा, घिसे पिटे सांचे में पगले यूं ही ढलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। अच्छा आदमी ने धर्म का बना लो, पहन वो ओढ़ वो ही का धर्म समझ लो आदमी ने। किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे बाल रखाए, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे बाल रखाए, मानवता को बिसरा बैठे मजहब सीने से चिपकाए। नहीं आचरण बदल सके तो, नहीं आचरण बदल सके तो भेष बदलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। अच्छा आदमी इनका कछु जन का जो मुगालता है कि हम बढ़ जाए भी तो ये दुनिया में हमारा राज कायम हो जाए है। कछु जने जो भय पैदा करने में लगे कि अगर अपन घट जाए भी तो आफत आ जाए है, उनके लाने 4 लाने यही कविता में लिखी कि सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से। सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से। 100 कौरव जीत नहीं पाए 5 पांडवों को भी छल से। सम्मान नहीं होता जग में कभी किसी का संख्या बल से। 100 कौरव जीत नहीं पाए 5 पांडवों को भी छल से। कलुषित आग हृदय में लेकर प्रतिक्षण जलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। और ये की जो आखिरी 4 पंक्तियां हैं ई में धर्म का परिभाषित करने को प्रयास करूँ हमने कि धर्म आय का मन वचन कर्म से जौन आदमी जौन विचार करे वही की वाणी में होए वही के आचरण में होए जो धर्म आए। तो धर्म आचरण की सुचिता है, धर्म कर्म पथ का निर्धारण। धर्म बताता है कि किस समय हम क्या करें। धर्म आचरण की शुचिता है, धर्म कर्म पथ का निर्धारण। धर्म कृतज्ञता भाव हृदय में, धर्म श्रेष्ठता का संधारण। जिस पथ का गंतव्य अनिश्चित उस पथ पर चलने से क्या होगा। मर्म नहीं समझा तुमने तो धर्म बदलने से क्या होगा। तो किसान से सब कछु है, किसान का केंद्र मान के हमने कछु पंक्तियां लिखी थी। कैसो होगा वो देश समरिया हीरो तो रो रहो है बेचारो हरिया हीरो तो। कैसो होगा वो देश समरिया हीरो तो रो रहो, हरिया का मतलब किसान है, रो रहो है बेचारो हरिया हीरो तो। और खादी के जिनके उन्ना है फक सफ़ेद, खादी के जिनके उन्ना है फक सफ़ेद भीतर उनके मन है करिया हीरो तो। और कैसे मिटे है भूख भला अब नेतन की, हर जगह कमीशन खोरी दिखा। कैसे मिटे है भूख भला अब नेतन की, खा गए बजरू गट्टी सरिया हीरो तो। और हम जानते शक्कर सी मीठी हुई है बा, जब नई नई शादी भई थी हम जानते। अब इमें हम एक टिप्पणी करने लगत के अगर घरवाली खाली बैठी हो तो जो सोच के उनके पास में न जाओ कि वह खाली बैठी हो सके तो वह भरी बैठी हो। हाँ। तो हम जानते शक्कर सी मीठी हुई है बा, निकरी बातों नौन की डरिया हीरो तो। और सब दिन राहत हती बा एकदम सूखी सी। जब पहली बार प्रधानी को पर्चा भरो हुए, जब कछु कैरियर नहा तो राजनीति में, तो सब दिन राहत हती बा एकदम सूखी सी। तनक झला में चढ़ गई नरिया हीरो तो। और जो अपन ने वे चर्चा करी कि मंच कविता कैसे हो गए कि साहित्यिक गरिमा बहुत गिरा दी कवियन ने। कहे गिर गई गरिमा जो भी है कि साहित्यिक गरिमा बहुत गिरा दी कवियन ने। कविता बनी कमाई को जरिया हीरो तो। कैसो होगा देश सवरिया हीरो तो रो रहो है बेचारो हरिया हीरो तो। बुंदेली विधा आपकी खास कर आप उसी में लिखते रहे हैं। इस तरह सभी कवियों ने किस तरह से पैसे का जरिया भी एक आपने लाइन कही। लेकिन ऐसे आदर्श कवि भी रहे हैं जो आज भी हैं। आपका अजय मोहन तिवारी जी का आदर्श कवि कौन है
जिसको आपने समझा हो, जिसकी तरह सोचा हो? देखो, दिल्ली को शीर्षस्थ कवि दिल्ली की बात होए तो कवि हैं ईश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय मोहन तिवारी जी, जो एक शिक्षक भी हैं, एक शानदार बुंदेली कवि हैं, अन्य भाषाओं में भी लिखते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।